हर जैसा कर कर्म वो सो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे जैसा करो कर्म वो तो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे जैसा कर कर्म वो सो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे जैसा करो कर्म वो तो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे जैसा कर कर्म वो सो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे जैसा करो कर्म वो तो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। हरि बोल। किया कर्म भाई कभी नहीं छूटे। जन्म भाई दुश्मन हुए लूट। जन्म जन्म भाई दुश्मन हुए लूट। जन्म भाई दुश्मन हुए लूट। विधि को विधान भाई नहीं टलगे। आज नहीं तो भैया कल मिलेगे। अरे विधि को विधान भाई नहीं टलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। हरे विधि को विधान भाई नहीं टलगे। आज नहीं तो भैया कल मिलेगे। अरे विधि को विधान भाई नहीं टलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। हरे जैसा कर कर्म वो सो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। अरे जैसा करो कर्म वो तो फल मिलेगा। आज नहीं तो भैया कल मिलेगा। हरि बोल। जाए
खुलग आज नहीं तो भैया कल मिलग अरे वहाँ जाई नर थारा खाता खुलगा आज नहीं तो भैया कल मिलगा अरे वहाँ जाई नर थारा खाता खुलग आज नहीं तो भैया कल मिलग अरे वहाँ जाई नर थारा खाता खुलगा आज नहीं तो भैया कल मिलगा अरे जैसा कर कर्म वो सो फल मिलग आज नहीं तो भैया कल मिलग अरे जैसा करो कर्म वो तो फल मिलेगा आज नहीं तो भैया फल मिलेगा हरि बोल जय हो बुरा काम का बुरा नतीजा बुरा काम का बुरा नतीजा कर कर में आशा नहीं पड़ रे फजीता करो कर्म ऐसा नहीं पड़ रे फजीता कर कर में आशा नहीं पड़ रे फजीता करो कर्म ऐसा नहीं पड़ रे फजीता हरि का भरोसा थारो जीवन चलग आज नहीं तो भैया कल मिलग अरे हरि का भरोसा तारो जीवन चलेगा आज नहीं आज नहीं तो भैया कल मिलग अरे हरि का भरोसा तारो जीवन चलेगा आज नहीं तो भैया कल मिलेगा अरे जैसा कर कर्म वो सो फल मिलग आज नहीं तो भैया कल मिलग अरे जैसा करो कर्म वो तो फल मिलेगा आज नहीं तो भैया कल मिलेगा हरि बोल हरि बोल भोगे 84 मिलो मन से अवतार चौरासी मिलो मन से अवतार भोगे 84 मिलो मन से अवतार होगी चौरासी मिलो मन से अवतार देखा मुझे भाई सुमिरन सार काम थे भाई सुमिरन सार देखा मुझे भाई सुमिरन सार काम थे भाई सुमिरन सार करिल भजन हरि अंत मिलग आज नहीं तो भैया कल मिलग अरे कबीरा भजन हरि अंत मिलेगा आज नहीं तो भैया कल मिलेगा हरे करिल भजन हरि अंत मिलग आज नहीं तो भैया कल मिलग अरे कबीरा भजन हरि अंत मिलेगा आज नहीं तो भैया कल मिलेगा हरे जस कर
कर वो सो फल मिलगा आज नहीं तो भैया कल मिलगा जैसा करो कर्म वो फल मिलेगा आज नहीं तो भैया कल मिलेगा अरे आज नहीं तो भैया कल मिलगा 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 आज नहीं तो भैया कल मिलगा। सदगुरु महाराज की जय, गुरु सिंह जी महाराज की जय। जैसा करो कर्म वो सो फल मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आज वो बाघन अपनी आंखों से अश्रुधारा न बहाती जाए, अपना मन का उद्गार व्यक्त करते जाए, कहते जाए कि बेटा देख, करता कर्म गति बलवान कर्म गत जाची नाम। आज कैसो समय निर्मित हुयो कि थारो जन्म लेना को समय और मारो मृत्यु होना को समय। आज हम कितनी अभागन कि तू को स्वयं को अपनो पैपान भी नहीं पिले पाए, लेकिन उसी समय बाघन कहने लगी कि बेटा देख, आज तो मैं ये सौभाग्य नहीं मिले कि हो तुझको अपनो पैपान पिले पाऊं, लेकिन आज हो तुझको वचन दो कि जब अगलो जन्म थारो भी मनुष्य जन्म होगा और मारो भी मनुष्य जन्म होगा, उस समय हो तुझको स्वयं अपनो पैपान पिलाऊंगा। देव वचन में आके निभाऊं, मनुष्य जन्म ले पैपान पिलाऊं, ऐसो वचन माता सुनावे और आंखें आंसू भर भर आवे। अंत समय को पुत्र है रक्षा करो भगवान, और इतनी कही माता ने और छोड़ दिया प्राण। उसी समय मातृश्री ने अपना प्राण छोड़ दिया। लेकिन आज जब सिंहाजी बाबा को अवतार हुयो, उनको जन्म हुयो, तो 6 महीना की उम्र में सिंहाजी बाबा को अपनी वो बात याद आई कि छठा मास जब बीतने लगा, सिंहाजी के मन भय अनुरागा। 6 महीना की उम्र में एक दिन सिंहाजी बाबा अपना घर अपना पालना का अंदर झुली रहा था, और माता गौरबाई अपने कंडा थपड़ों के अंदर कंडा थापना कर ली गई। तो उस समय सिंहाजी बाबा पालना के अंदर झुलते झुलते रुदन करने लगा और मातेश्वरी के एक संकेत देने लगा कि पै पान कराओ री माई, ऐसो रुदन करे हर जाए। क्योंकि एक छोटो सो बच्चों जब तक अपनी वाणी प्रकट नहीं करी पाता, तब तक अपनी भूख प्यास को संकेत अपना माता पिता का अपना रोना का ऊपर से दे दे। अगर बच्चों रोने लगी जाए तो कुछ हद तक माता पिता ये समझना को प्रयास करें कि आज अपने बच्चों कहीं न कहीं भूखो प्यासो हुए। तो आज सिंहाजी बाबा पालना के अंदर झूलता झूलता रुदन करने लगा और मातृश्री के ऐसो संकेत देने लगा कि पै पान कराओ री माई, ऐसो रुदन करे हर जाए। उस समय माता गौरबाई अपने कंडा थपड़ों के अंदर कंडा थापे रहे थे कि माता थी थपड़ों के माही, कानों में शब्द रहा सुनाए। अब जैसे ही माता गौरबाई ने अपनी कंडा थपड़ों के अंदर सिंहाजी बाबा की रोना की आवाज सुनी, तो माता गौरबाई भी वही बाघिन का अवतार थी। और जैसे ही माता गौरबाई ने सिंहाजी बाबा की रोना की आवाज सुनी, तो उसी समय अपनी कंडा थपड़ों से ही अपना स्तन का द्वारा जब दूध की धार छोड़ी, तो वही दूध की धार जहां सिंहाजी बाबा पालना के अंदर झुली रहा था, उनका मुख में जई न समाई। माता थी थपड़ों के माही, कानों में शब्द रहा सुनाई, सुना शब्द माता बुलाई, दूध की धारा वहां से बहाई। इस विधि परीक्षा ले अधुराई, और वही धारा आज भी पुजाई। आज सिंहाजी बाबा का जन्म तो 500 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी उनका जन्म स्थान का ऊपर नगर खजोरी का अंदर एक पत्थर की पाषाण का ऊपर वही दूध की धार आज भी प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। इस विधि परीक्षा ले अधुराई, वही धारा आज भी पुजाई। निमाड़ मालवा सबको आवे, गुजरात महाराष्ट्र भी दर्शन पावे, कुमकुम चावल की पूजा सुहावे और नारियल खोपरा द्रव्य भेंट चढ़ावे।
जिनको साईं रख दिया कभो ना होए कुरंग, दीन दीन वाली आगरी चढ़े सवायो रे। ऐसे सिंघाजी बाबा की लीला न बढ़ती रही, धीरे धीरे बाबा की उम्र बढ़ती रही, अवस्था बढ़ती रही। 3 वर्ष के भय अनुराया माखन मिश्री का भोग लगाया। नित्य मेवा मिष्ठान माखन मिश्री का भोग लगता था, क्योंकि दही दूध की तो कोई कमी थी नहीं। 400 गाय, 350 भैंस, 750 खोज धन, नित्य का माखन मिश्री का भोग लगता था, मेवा मिष्ठान का भोग लगता था। अब एक दिन सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करें कि गांव खजूरी से उत्तर दिशा में कुछ दूरी का ऊपर एक पहाड़ी थी। राज सिंघाजी बाबा का मन में ऐसा भाव आया कि अपन को उस पहाड़ी का ऊपर एक साथ 2 गंगा जमुना की धारा में प्रकट कर दो। लेकिन सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि उस पहाड़ी का ऊपर एक साथ 2 गंगा जमुना की धारा में प्रकट कर दो, लेकिन उस पहाड़ी पर पहुंचागा कैसे? अभी अपनी बाल अवस्था से घर से बाहर आना जाना कितनी कोई स्वतंत्रता नहीं, तो फिर उस पहाड़ी पर कैसे पहुंचागा? तो एक दिन सिंघाजी बाबा माता गौरबाई से कहने लगे कि मातेश्वरी देखो, ये गांव का बच्चा बाहर गली आंगन के अंदर गेंद पाटली को खेल खेले, आप हमको भी एक गेंद पाटली लाइन दे। एक दिन माता से कहे सुनाई कि गेंद मोहे लाकर देवोरी माई। मातेश्वरी हमको गेंद पाटली लाइन दो, हम ये बच्चा ने का साथ गेंद पाटली को खेल खेलागा। तो उस समय माता गौरबाई सिंघाजी बाबा से कहने लगी कि बेटा तू जो भी खिलौना मांगेगा नहीं, हम तो वो लाइन लेने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि घर से बाहर मत जा, अपना घर का अंदर ही, अपना आंगन का अंदर ही तुमको जो खिलौना चाहिए, जो खेल खेलना हो वो खेल, लेकिन घर से बाहर नहीं। अब सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करें कि मातेश्वरी बाहर जाना कल तो गेंद पाटली को बहानो ले रहा है, न कि हमको कोई बाहर जाना को शौक, ना कोई गेंद पाटली खेलना को शौक। तो उस समय सिंघाजी बाबा बार बार जिद करते हुए रुदन करने लगे, रोना लगे। सिंघाने रुदन क्यों आती भारी। अब देखो, एक छोटा सा बच्चा का अगर अपनी डिमांड पूरी कराना हो ने तो का पास एक ही हथियार है, रोना। बच्चों रोने लगी जाए तो माता पिता को हर डिमांड पूरी करना पड़े, और तो दूसरों का ही कर ही नहीं सकते, रोना का अलावा। तो अब उसी फार्मूला को सिंघाजी बाबा ने भी अपनाया। सिंघाजी बाबा भी रुदन करने लगे, रोने लगे। सिंघाने रुदन क्यों आती भारी। जब बार बार जिद करने लगे, रोने लगे, तो एक दिन मातोश्री ने एक गेंद पाटली लाइन दे दी कि बेटा अल्लाह नहीं मानता तो जा खेल। लाकर गेंद दिनी मेहता ने। उसी समय सिंघाजी बाबा अपना 2-4 संगी साथी ने कर लिया और गली आंगन के अंदर गेंद पाटली को खेल आरंभ करे कि तुरंत गेंद का खेल रचाया। 2-4 में संग में आया, गली आंगन में खेलन को जाए तो माता के मन भी आनंद छाए। अब जैसे सिंघाजी बाबा गली आंगन के अंदर गेंद पाटली को खेल खेल, तो सिंघाजी बाबा के खेलते हुए देखी ना माता गौरबाई को भी आनंद की अनुभूति हो कि सतगुरु हम पर रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। देखी लीला लाल की माता मन हर्षाए, और ये अजब कला गुरु सिंघा की मुख से वर्णी ना जाए। ऐसे सिंघाजी बाबा की अद्भुत लीला न थी। अब उस समय सिंघाजी बाबा गेंद पाटली खेलता खेलता गेंद पाटली जब लीनी हाथ तब रक्षा करे श्री रघुनाथ। गांव के लोग भी देखना आए, गांव का लोग भी देखने के लिए इकट्ठा होगा। लेकिन जैसे ही सिंघाजी बाबा गेंद पाटली खेलते खेलते उस गेंद का ऊपर एक ऐसी चोट मारी तो गेंद डायरेक्ट जेन उस पहाड़ी का ऊपर गिरी। लगी चोट गेंद ने टप्पा खाया, गेंद को खोज रहे यदुराया। गई गेंद कोई देखी नहीं। ऐसी चोट मारी सिंघाजी बाबा ने उस गेंद का ऊपर
तो वो गेंद ना तो गांव का लोग न देखे और न साथ खेलने वाला बच्चा न देखी गेंद कहाँ गई। और जैसे ही चोट मारी सिंगाजी बाबा ने उस गेंद का ऊपर और वो गेंद डायरेक्ट जैन उस पहाड़ी का ऊपर गिरी और जहां गेंद गिरी एक साथ दो गंगा जमुना की धारा न प्रकट हुई कि वही वहां गंगा जमुना की धारा ऐसा खेल दिखाया सारा। अब दूसरा दिन बाबा भीमाजी अपना धन के चराते उस पहाड़ी का ऊपर पहुंचा और जैसे ही बाबा उस पहाड़ी का ऊपर पहुंचा तो वहां एक साथ दो गंगा जमुना की धारा न देखी। तो भीमाजी बाबा मन के अंदर आश्चर्य करने लगे, विचार करने लगे, कह रहे इस पहाड़ टेकरी का ऊपर ये जल कहां से आया। भीमाजी मन अचरज किनो पहाड़ टेकरी पर जल किसने दीनो। अब लिम्बाजी था मन का भोला और वो जानी नहीं हरि की लीला। लिम्बाजी बाबा भी बाबा की लीला को नहीं जानी पाया। ऐसा परचा संत का बिरला जाने भेव और ये थी कमाई पूर्व जन्म की हरि निभावे छे। आज सिंगाजी बाबा ने एक गेंद पाटली के माध्यम बनाते हुए उस पहाड़ी का ऊपर एक साथ दो गंगा जमुना की धारा न प्रकट हुई। तो देखो अब यहां सिंगाजी बाबा जब अवतार लेने आया तो खाली गेंद पाटली खेलने को नहीं आया। अपना मन में विचार ऐसे खेरे इतना बड़ा अवतार और यहाँ गेंद पाटली खेल रहा है। तो सिंगाजी बाबा ने अपनी हर लीला के अंदर दो पक्ष रखे, एक कथा पक्ष और एक अध्यात्म पक्ष। अब एक कथा न तो सिंगाजी बाबा ने इसलिए रखी, ये लीला ने इसलिए करी कि सांसारिक जीव पूरो अध्यात्म को पचा ही नहीं पाना और वास्तविकता सत्य भी कि हम नहीं पचे पाना। अब विचार करो किसी का आप निस्तो घी पिलाओ तो पेगा क्योंकि वो को पचा ही नहीं पाना। तो फिर हमने एक व्यवस्था रखी कि भैया उस घी का आप रोटी में लगन दे दो, दाल में दे दो, सब्जी में दे दो, चावल में दे दो, बाटी में दे दो, कहीं हलवो बने दो, तो घी सब पचे पाओगे, सब खाई लेंगे। लेकिन निस्तो घी नहीं पचना, अपच ही जाएगा। तो ऐसे पूरो जो अध्यात्म है, जो निर्गुण ज्ञान है, ये पूरो अगर किसी का सामने रखोगे तो अपाच्य रहेगा, वो नहीं पचे पाना। इसलिए यहाँ सिंगाजी बाबा को इन कथा न को, इन लीला न को एक माध्यम रखना पड़ेगा। तो अब इस प्रसंग को अपने आध्यात्मिक स्वरूप देखा कि भैया जिस पहाड़ी का ऊपर गेंद गिरी वो पहाड़ी से दो गंगा जमुना की धारा न प्रकट हुई। तब विचार करा कि वो पहाड़ी क्या है, वो गेंद का ही है, वो गंगा जमुना की धारा न का ही है। एक ऊपर अगर अपन चिंतन करा तो हमारा संत अपनो सूक्ष्म अनुभव व्यक्त करे कि जिस पहाड़ी का ऊपर गेंद गिरी वो पहाड़ी क्या है, वो गेंद क्या है, वो गंगा जमुना की धारा क्या है। तो हमारा संत के भैया हमारो जो अंतःकरण छे, अंतःकरण चार को समागम, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार का समागम को यहाँ नाम दिया अंतःकरण। एक शास्त्रीय भाषा में चतुष्टय अंतःकरण भी कहे। अब हमारो जो अंतःकरण है, अंतःकरण में हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि की एक ऊंचाई है और बुद्धि हमेशा आपको सत्य ज्ञान की तरफ ही अग्रसर करेगा।
क्योंकि जब हमारा मन के अंदर विषय न का संकल्प होगा, और ये जितना भी विषय में निर्णय है, इस हमारा मन का है, मन में विचार उठता रहे, मन में संकल्प विकल्प उठता रहे, ये जितना भी विषय में निर्णय है, ये हमारा मन का है। लेकिन जब हमको ऐसा विचार आओगे कि भैया ये जितना भी विषय है, ये तो अंत में दुख देना वाला है, अंत में मिटना वाला है, ये तो विनाशशील है, तो ये निर्णय किनको आए? हमारी बुद्धि को। क्योंकि बुद्धि के अंदर निर्णायक क्षमता है, बुद्धि हमारी निर्णय करे। तो हमारी बुद्धि की एक ऊंचाई है। इस प्रकार हमारी जो बुद्धि है वो सत्य संकल्प रूप है, क्योंकि वो की ऊंचाई है। लेकिन बिना संत, बिना सदगुरु हमारी बुद्धि में जड़त्व है। जैसे कल ही वाणी के अंदर आया कि सदगुरु स्वामी कृपा करी तब ते बुद्धि मोहे संचरी। सदगुरु स्वामी कृपा करी तब ते बुद्धि मोहे संचरी। अब बुद्धि तो आप हम सबका पास है। एक छोटा सा बच्चा से लगे ना बूढ़ा तक, अब बुद्धि सबका पास है, लेकिन उस बुद्धि के अंदर ज्ञान को प्रकाश, उस बुद्धि के अंदर सजगता, उस बुद्धि के अंदर निर्णायक क्षमता, ये अगर किसी का द्वारा मिलेगा तो कोई संत का द्वारा, कोई सदगुरु का द्वारा। और जब तक हमारी बुद्धि के अंदर जड़त्व बने रहेगा, तब तक हमको जो जसो रास्ता पकड़े देगा नहीं, हम वो सारे रास्ता पर चलने लगे जाएंगे। क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर विचार क्षमता नहीं है, नहीं निर्णायक क्षमता नहीं है, सजगता नहीं है, नहीं ज्ञान को प्रकाश नहीं है। हमको कोई कहने के लिए कि भैया यहाँ आसो करो तुमको आसो मिल जाएगा, तो हम वो सोच करने लगेगा, लेकिन उसका पर विचार नहीं कर पाना। तो बिना संत बिना सदगुरु हमारी बुद्धि के अंदर जड़त्व है, लेकिन कोई संत कोई सदगुरु अपना शब्द का द्वारा जब हमारी बुद्धि का ऊपर आघात करेगा, चोट करेगा, तो कहीं न कहीं हमारी बुद्धि सरस होगा, हमारी बुद्धि को वो सरस बनाओगे, हमारी बुद्धि को निर्मल बनाओगे। और जब हमारी बुद्धि सरस होगा, निर्मल होगा, तो फिर कहीं न कहीं हमारी बुद्धि का अंदर सत्य ज्ञान रूपी गंगा और स्वधर्म कर्तव्य रूपी जमुना को ही जन्म होगा। और यही गंगा है और यही जमुना है। गुरु का शब्द ही वो गेंद है, बुद्धि ही वो पहाड़िया है। और जिस पहाड़ी पर जो गेंद गिरी तो वहां एक साथ तो गंगा जमुना की धारा प्रकट हुई नहीं। तो हमारी बुद्धि ही सदगुरु की वाणी का द्वारा, उनका शब्द का द्वारा जब सरस होगा, जब निर्मल होगा, जब उसके अंदर प्रकाश होगा, तो कहीं न कहीं हमारा अंदर भी सत्य ज्ञान रूपी गंगा और स्वधर्म कर्तव्य रूपी जमुना को ही प्राकट्य होगा। तो हमारा नित्य स्वरूप को हमको बोध हो जाए, हमको अपनी पहचान हो जानो, अपना परिचय हो जानो, हमारा नित्य स्वरूप को बोध हो जानो, ये ज्ञान और उस स्वस्वरूप को पाना की निष्ठा साधन से हम जुड़े जाओ, ये स्वधर्म कर्तव्य। तो ज्ञान रूपी गंगा और स्वधर्म कर्तव्य रूपी जमुना को ही प्रादुर्भाव हुए। और इस घटना का माध्यम से सिंघाजी बाबा ने इस प्रकार समझाने को प्रयास किया। अब ऐसे लीला न बढ़ती रही, तो एक दिन सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करें कि इस कलिकाल कलयुग के अंदर अपना जन्म लेना को उद्देश्य का है, किस हेतु अपनो जन्म होयो, किस कारण अपनो जन्म होयो। और भैया आज इस कलिकाल कलयुग के अंदर सिंघाजी बाबा को जन्म लेना को अगर कोई उद्देश्य तो, कोई कारण तो केवल एक ही, इस ज्ञान का, इस भक्ति का जन जन तक पहुंचानो, गांव गांव पहुंचानो, शहर शहर पहुंचानो, झोपड़ी झोपड़ी पहुंचानो, और हर खोपड़ी खोपड़ी के अंदर इस ज्ञान की अलग जगह। और इसी कार्य का लिए आया भगवान ने, इसी काम का लिए तो भेजा नहीं कि भी जाओ रे संत नृत्य लोग में तुम भक्ति करना चाहता। तो आज सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि इस कलिकाल कलयुग के अंदर स्मृति लोग में अपना जन्म लेना को उद्देश्य, जन्म लेना को कारण, इस भक्ति के, इस ज्ञान के जन जन तक पहुंचाना।
तो सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, तो पहला जन जन तक अपन को पहुंचना पड़ेगा, तब तो अपना ज्ञान पहुंचेगा, तब तो अपना विचार पहुंचेगा, तब तो अपनी बात पहुंचेगा। और जन जन तक अगर अपन को पहुंचना है तो कहीं ना कहीं इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि यही बात अपनी गांव का लोग न सिखा कि भैया हम ये गांव छोड़ दे, अपना परिवार का लोग न सिखा कि भैया अपन ये गांव छोड़ दे। तो ना तो गांव का लोग गांव छोड़ना देना का, और ना ये परिवार का लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार हो। और वास्तविकता सत्य भी यही है। आप विचार करो कि हमारा गांव को कोई ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति हो जो सबका साथ मिलनसार व्यवहार रखते हो, जो सबका दुख सुख में काम आते हो, और वही व्यक्ति अगर गांव छोड़ना की बात करेगा तो अपन गांव का लोग गांव छोड़ना देगा? कभी नहीं। तो फिर विचार करो कि जिस भूमि का ऊपर सिंघाजी बाबा जैसा महापुरुष का अवतार हो, और वही अगर गांव छोड़ना की बात करेगा तो गांव का लोग गांव छोड़ना देगा? कभी नहीं। तो सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि ना तो ये गांव का लोग गांव छोड़ना देना का, और ना ये परिवार का लोग गांव छोड़ना के लिए तैयार हो। तो अपन ऐसा कोई माध्यम बनाओ, ऐसा कोई निमित्त बनाओ, ताकि ना तो गांव का लोग गांव छोड़ी पाओ, और ना गांव का लोग रोकी पाओ, और ना ये परिवार का लोग यहाँ रोकी पाओ। ऐसो माध्यम किनका बनाना? तो उसी समय उस गांव का अंदर, उस क्षेत्र का अंदर कैसी चर्चा थी कि जो गांव खजूरी से पश्चिम दिशा में एक नदी डेब, और उस नदी डेब का इस पार गांव खजूरी और पहली पार एक गांव रणगांव, और वहां पर एक धोबी रहते थे। और वो धोबी अपनी तांत्रिक विद्या में इतना प्रबल थो, इतना समर्थ थो कि 52 बहरू 64 जोगनी सारी विद्यानों का अनुकूल थी। और वो इतना बड़ा तांत्रिक थो कि सुबह किसी चलता फिरता व्यक्ति पर एक मूड छोड़ देने तो शाम तक वो खूब राम नाम सत्य हो जाता। इतना बड़ा तांत्रिक था। तो आज सिंघाजी बाबा ने विचार करे कि क्यों नहीं हो अपन भी उस धोबी का माध्यम बनाओ। लेकिन फिर बाबा ने विचार करे कि धोबी का माध्यम तो बने ले, और माध्यम ठीक भी है, लेकिन धोबी से मिलांगा किस प्रकार? वो रणगांव रहे, अपन खजूरी रमाज, बीच में इतनी बड़ी नदी डेब बह रही, अब धोबी से मिलनो कैसे? तो सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि अगर ये धोबी आए तो कपड़ा धोना कली नदी का ऊपर ताऊ तो हो, और रेखा से अपनी अगर मुलाकात कहीं हो सके तो वो नदी का ऊपर ही हो सके। पर सिंघाजी बाबा ने फिर विचार करे कि नदी पर जाना कली पे तो बहाना हो, नदी पर किस बहाना से जाओ? अरे एक छोटे से बच्चे को भी घर में कहे माता पिता से क्यों नदी पे जाओ, कि नाला पे जाओ, कि कुआं पे जाओ, कि बावड़ी पे जाओ, तो माता पिता का जान देगा। तो अब नदी पर जाना का लिए बहाना, नदी पर जाना का लिए माध्यम। तो सिंघाजी बाबा ने विचार करे कि नदी पर जाना का लिए एक ही माध्यम है कि आज अपना बड़ा भाई लिंबाजी पिताजी का साथ धंडोर चराना का लिए जंगल में जाए, और उनके साथ कभी अपन के जाना को सौभाग्य मिली जाए। तो जंगल में तो ढोर चरावांगा, लेकिन पानी पिलाना तो नदी पर लाना पड़ेगा, और इसी बहाने कहीं न कहीं उस धोबी से अपनी मुलाकात हो सके। तो एक दिन सिंघाजी बाबा माता गौरबाई से कहने लगे कि मातेश्वरी देखो, बड़ा भाई लिंबाजी पिताजी का साथ धंडोर चरावना के लिए जाए, तो क्यों नहीं हो आज उनके साथ हम भी जाओ, आज उनके साथ हम भी जाओ। तो माता गौरबाई कहने लगी कि बेटा अपने तो उसी समाज में जन्म हुए, अपन तो गौड़े लोग, आज नहीं तो काल ढोरे चरावना, लेकिन अभी थारी उम्र तो हो ढोर चरावना लायक,
अब सिंघा जी बाबा ने विचार करे कि उम्र अवस्था को इंतजार करांगा तो अपना पास इतना समय नहीं कि अपने इंतजार कर ही सका। और वास्तविकता सत्य भी है कि सिंघा जी बाबा ज्यादा समय लेने नहीं आया। मात्र 40-41 वर्ष की उम्र में सिंघा जी बाबा ने इतना बड़ा इतिहास रची दी, तो अपने पास ज्यादा समय नहीं है। तो माता गौरबाई से बार बार जिद करने लगे कि नहीं मातेश्वरी, हम तो पिताजी का साथ जावांगा, हम तो बड़ा भाई का साथ जावांगा। अब बार बार जिद कर, तो एक दिन मातेश्वरी ने आदेश कर दी कि बेटा नहीं मानतो तो जा। उसी समय सिंघा जी बाबा अपना बड़ा भाई लिंबाजी का साथ धनढोर चरौना को जाना लिया कि भाई लिंबाजी के संग में जावे, गाय भैंस सिंघा जी खुद चरावे, सिंघा जी पर बोझ पड़ा है भारी, गाय भैंस की खुद करे रखवारी, सिंघा जी मवेशी खुद चरावे, नदी डेब का पानी पिलावे। उस समय सिंघा जी बाबा जंगल में धन चरावना के लिए जाने लगे, जंगल में ढोर चरावना, नदी को पानी पिलाना। अब नदी पर सिंघा जी बाबा अपना धन को पानी पिलाना ले जाए तो उसी घाट पर ले जाए जहां वो धोबी को कपड़ा धोने घाट, तो वो का कपड़ा धोने घाट से थोड़ा ऊपर घाट पर सिंघा जी बाबा अपना धन को पानी पिलाओ। तो आप विचार करो कि 2-4 भसीने कभी नदी का अंदर उतरी जाए तो पानी का साबुत नहीं बचने दे। तो सिंघा जी बाबा का पास 400 गाय, 350 भैंस, 750 खोज धन, एक साथ नदी का अंदर उतरेगा तो पानी का साबुत बचन देगा। अब वही गंदो पानी, मैलो पानी बहतो बहतो उस धोबी का घाट तक आया। तो धोबी देखी ना, आश्चर्य करने लगे, कह रहे आज तक इस नदी का अंदर इतना गंदो पानी नहीं, मैलो पानी नहीं, इतना खराब पानी नहीं, ये पानी आखिर आई कहां से? देखना चाहिए जाकर। उसी समय वो धोबी ने अपना कपड़ा न एक साइड रखा और नदी किनारे किनारे जाने लगे कि देखो तो सही ये पानी कहां से है। आगे जे न देखे धोबी तो सिंघा जी बाबा की भैंस नदी में बैठेल छे न और गाय ने किनार पर चली रही। अब धन अपार देखा लेकिन कोई भी चराना वालों नजर नहीं आया, क्योंकि सिंघा जी बाबा अपनी भैंस ने नदी में बैठाड़ी न, गाय ने किनार पर करी न, एक वृक्ष की छाव में बैठी न, अपना मुख से बांसुरी बजे रहा था और एक अपनी मस्ती में मस्त था वो। लेकिन जैसे ही धोबी का कान तक उस बांसुरी की आवाज पहुंची तो धोबी विचार करने लगे कि इधर कोई न कोई ढोर चराना वालों चाहिए, इधर बांसुरी बजी रही, इधर देखना चाहिए, इधर चलना चाहिए। अब उसी दिशा में धोबी गयो। आगे जे न देखे तो सिंघा जी बाबा एक वृक्ष की छांव में बैठेलता और अपना मुख से बांसुरी बजे रहा था। वहां का धोबी रहने वाला नजरों से देखा सिंघा जी मतवाला, पास आकर किनी बाता, कौन तेरी माता, कौन तेरो पिता, कौन तेरी जाति कहावे, और ये जल में भैंसा क्यों बैठा है। धोबी सिंघा जी बाबा का पास आयो और सिंघा जी बाबा से कहने लगे कि बेटा कहां से आया, किनका बालक, कौन समाज का बच्चा, और ये नदी में भैंस ने क्यों बैठाई, ये गंदा पानी में, मैला पानी में हमने हमारा कपड़ा किस प्रकार धोनो। माने धोबी ने कहा कि गंदा पानी में, मैला पानी में हमने हमारा कपड़ा किस प्रकार धोनो। माने धोबी ने अपना धोबी होना को प्रमाण दे दिया। अब जैसे धोबी ने धोबी होना को प्रमाण दिया तो सिंघा जी बाबा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो जेका से मिलना का लिए अपन ने इतनी योजना ने बने, इतना माध्यम बनाया, इतना निमित्त बनाया, और ये खुद चली ना अपना पास आई को एका से बड़ी लीला और भगवान की काय हो सके। तो जैसे ही धोबी ने अपना धोबी होना को प्रमाण दियो तो सिंघा जी बाबा उस धोबी से कहने लगे कि महाराज आप हमारो परिचय जानना चाहो तो ये हमारो परिचय सुनो कि बात पते की मैं बतलाऊं, जात का गौली मैं कहूं, नित का यहाँ गोधन लाऊं, और माता गौर पिता भीमा पुत्र कहूं। महाराज ये हमारो परिचय, माता का रूप में गौरबाई, पिता का रूप में भीमा जी, बहन का रूप में कृष्णाबाई और भाई का रूप में लिंबा जी। और मैंने यादव समाज, मैंने गौड़े समाज का अंदर जन्म लियो, और ये तो हमारो नित्य कर्म है, जंगल में ढोर चरानो और नदी को पानी पिलाओ। जब सिंघा जी बाबा ने पूरी निडरता का साथ जब अपना ऐसा परिचय दियो तो धोबी एक नजर सिंघा जी बाबा के ऊपर से नीचे तक देखा, कह रहे आज तक ये गांव तो गांव, इस क्षेत्र के अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि महाराज से नजर मिले न बात कर ले, लेकिन ये छोटो सो बच्चों बाल अवस्था और इतना निडर
जरा भी डर नहीं, जरा भी भय नहीं। उस समय धोबी सिंघाजी बाबा को कुछ डरावना की कोशिश करने लगी, कुछ भय दिखाना की कोशिश करने लगी कि देखा पानी मन भया मलिना, निश्चय एक मन में कीना, यहाँ पर मवेशी लाओ मत कोई, नहीं तो हमसे पूरा कोई ना हो। देख बेटा आज तूने थारा धन कहीं लायो कोई बात नहीं, लेकिन आज का बात थारा ढोर बसने कले लाओ जी मत आओ, नहीं तो अभी तुम जानते नहीं, यहाँ फिर मारा से बुरा कोई है नहीं। यहाँ पर मवेशी लाओ मत कोई, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना हुई। आज तूने थारा धन के लायो, आज का बाद ये थारा ढोर बसने कले लाओ जी मत, नहीं तो अभी तुम जानते नहीं, यहाँ फिर मारा से बुरा कोई है ही नहीं। तो सिंघाजी बाबा भी मने मन विचार करत कि मग थारा से बुरो कहीं को देखाए भी नहीं तो उलंघे जाते, थारा तरफ आना की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय सिंघाजी बाबा उस धोबी से कहने लगे कि महाराज पहला तो आप ये बताओ कि आपने इस नदी का ऊपर, इस जल का ऊपर अपना अधिकार कब से मान लिया? ये तो परमात्मा ने हम सब जीवन एक समान व्यवस्था दी, पानी पवन दियो भगवान, जीव मात्र सब एक समान। इस नदी का ऊपर, इस जल का ऊपर सबको एक समान अधिकार थे, किसी एक को नहीं। धोबी मन के अंदर विचार करत कि हम एक डरावना की कोशिश कर रहे अनि ये उल्टो मखज ज्ञान दे रहे, ऐसो मानना वाला नहीं है, ऐसो समझना वाला नहीं है। अब एक अपना तरीका समझाना पड़ेगा। अब धोबी जब क्रोधित भयो दीनी मूड चलाए, उस धोबी ने सिंघाजी बाबा का ऊपर अपनी विद्या को इस्तेमाल करे, अपनी तंत्र विद्या छोड़ने लगे कि धोबी जब क्रोधित भयो दीनी मूड चलाए। लेकिन भी सिंघाजी बाबा ने भी उस धोबी की हर मूड को सम्मान करे, हर मूड को आदर करो। जैसे ही धोबी सिंघाजी बाबा का ऊपर मूड छोड़ा, सिंघाजी बाबा की मूड को धीरे से उठे ले जाए और अपना गोधन वाड़ा में एक पत्थर की शिला का नीचे रख देन कहीं बेनी हांज बैठी रह जाओ, कहीं गड़बड़ मत कर दे। धोबी मूड छोड़ा बाबा पर, धोबी की मूड सिंघाजी बाबा उठे अपना गोधन वाड़ा में ले जाए और एक पत्थर की शिला का नीचे रख दे। अब वो धोबी को नित्य को कर्म बनी कि हर रोज सिंघा जंगल में जावे, मालधन संग घर में आवे, गौधन देख क्रोध भरी आवे, नित्य धोबी मूड चलावे। दिन भर सिंघाजी बाबा जंगल में अपना ढोर चरावनो, संजा के जैसे घर लावनो तो धोबी धीरे से एक मूड छोड़ दे। अब जैसे धोबी मूड छोड़ा, सिंघाजी बाबा देखी लेकिन छोड़ दियो। अब वो की मूड को धीरे से उठाओ, अपनी काक में दबाओ, अपना ढोर न गिरता ले जाए, गौधन वाड़ा में ढोर न कभी कोंडी दे, अनो पत्थर की शिला के नीचे मूड को भी रखी दे। ऐसे धोबी ने सिंघाजी बाबा का ऊपर 1 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन नहीं, महीना 2 महीना नहीं, पूरा साल 360 मूड जब चलाए तो पत्थर की शिला भी ऊपर उठाई। अब 360 मूड ने जब पत्थर की शिला का नीचे इकट्ठी हुई तो पत्थर की शिला भी ऊपर उठने लगी और डावाडोल होने लगी। 360 मूड जब चलाए तो पत्थर की शिला भी ऊपर उठाई। अब एक दिन कहीं सिंघाजी बाबा का बड़ा भाई लिंबाजी बाबा ये अपना गोधन वाड़ा में गया तो उनकी नजर के पत्थर की शिला के ऊपर पड़ी, तो पत्थर की शिला थोड़ी ऊपर उठेल थी और डावाडोल कर रहे थे। तो अब लिंबाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि इतनी भारी शिला और एक नीचे सो कह रखे थे कि इतनी ऊपर उठेल से डावाडोल कर रहे, देखना चाहिए। अब उसी समय लिंबाजी बाबा उस पत्थर की शिला का पास पहुंचा और वहां जाने जब देखने लगा तो मूठ न को ढेर लगे, तो लिंबू न को ढेर लगे। तो जब देखा वहां जादू टोना, लिंबाजी मन विचार की ना। उसी समय लिंबाजी बाबा ने जब वो 360 मूठ ने देखी तो मन के अंदर विचार करे कि अरे अपना गांव तो गांव, इस क्षेत्र के अंदर भी अगर किसी को विद्या जानना वाले तो केवल रणगांव को धोबी वो खाला वैसी विद्या कोई नहीं जानता। उसी समय लिंबाजी बाबा अपनी माता गौरबाई का पास गया। जब देखा माँ जादू टोना, लिंबाजी मन विचार की ना कि या कर तो धोबी की हुई और यही बात माता से जे न सुनी। उसी समय लिंबाजी बाबा अपना घर गया और माता गौरबाई से हाथ जोड़े प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि मातेश्वरी आप हमारी बात के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, तो हम आपसे एक बात कहवा। तो माता गौरबाई कहने लगी बेटा ऐसी कौन सी बात है जो तू कहना में इतना डर, तू बोल तो सही, हम थारी हर बात मानना के लिए तैयार छे, हर बात स्वीकार करना के लिए तैयार छे, तू बोल तो सही। उसी समय लिंबाजी बाबा माता गौरबाई से हाथ जोड़े प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि माताश्री आज आपसे हमारी एक ही प्रार्थना है कि आज अपन इस गांव खजूरी को छोड़ देवा, आज अपन इस गांव खजूरी को छोड़ देवा। स्वयं लिंबाजी बाबा माता गौरबाई से हाथ जोड़े प्रार्थना करते हुए कह रहा है
हो माता मान हमारी बात, खजूरी छोड़ी चला माता मानो हमारी बात, खजूरी छोड़ी चला माता मान